वो कांग्रेस से हैं। कांग्रेस में सीधे परिवार से उतरते हैं लोग, परिवारवाद शुरू हो गया। पहले बाप, फिर बेटी, उसके बाद नाती पोता लुत्ती, जो भी होगा वो लोग चलेंगे, जैसे सोनिया गांधी परिवार में चल रहा है। बीजेपी ने आखिरकार अपने जो पुराने जिताऊ उम्मीदवार है उन्हीं पे दाव आजमाया है। इस बार के उपचुनाव में मांडर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाई गई हैं गंगोत्री कुजूर। 2019 में पार्टी इनको टिकट नहीं दिया तो पार्टी हार गई। 2014 में इनको दिया था तो पार्टी जीत गई थी। 2022 है, इस बार क्या होगा? गंगोत्री जी, पहले तो बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। रिजल्ट 27 तारीख को आप मिठाई खिलाएंगी या हमको कांग्रेस मिठाई खिलाएगा? मैं मिठाई खिलाऊंगी, भारतीय जनता पार्टी मिठाई खिलाएगी आपको। इतना दावा है आप? बिल्कुल। अब आपके सामने जो है इस बार बंधु तिर्की नहीं, उनकी पुत्री खड़ी है। ये दो महिलाओं की लड़ाई है। लोग आपको क्यों ज़्यादा पसंद करें या क्यों आपको वोट करें? देखिए, वो कांग्रेस से हैं। कांग्रेस में सीधे परिवार से उतरते हैं लोग, परिवारवाद शुरू हो गया। पहले बाप, फिर बेटी, उसके बाद नाती पोता लुत्ती, जो भी होगा वो लोग चलेंगे, जैसे सोनिया गांधी परिवार में चल रहा है वैसे चलेंगे। तो पूरे देश की जनता कांग्रेस को नकार रही है, तो यहाँ फिर क्यों उनको बिठा के रखेंगे लोग? लेकिन पिछले बार तो अच्छा जीत दर्ज की है। कांग्रेस में नहीं थे ना। अच्छा, कांग्रेस से घृणा है मांडर के लोगों को? मांडर के लोगों को नहीं, पूरे देश में जो उनके क्रियाकलाप है, जब वो शासन में आते हैं तो सिर्फ अपने लिए, अपने हित के लिए, स्वहित के लिए कार्य करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय हित के लिए काम करती है, लोगों के लिए कार्य करती है और सेवा ही समर्पण, इस भाव से कार्य करती है। लेकिन शिल्पी नेहा तिर्की कह रही हैं कि हम जनता की अदालत में सिर्फ इसलिए आए हैं कि मेरे पिताजी को जिस तरीके से साजिश कर सदस्यता ली गई उसका आखिरी फैसला जनता की अदालत में होगा। इसका मतलब है कि वो जो अदालत ये है, न्यायालय का ये का अवमानना है। एक तरह से हम यही बात करें कि जनता की अदालत, जो न्यायालय ने फैसला दिया है, इस पर उनको भरोसा नहीं है। किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है, न्यायालय ने दिया है, और आय से अधिक संपत्ति के ये पे दिया है। तो जनता क्या, वो तो जनता ही का पैसा था। वो बोले लोकतंत्र में तो जनता ही मालिक है, वही फैसला करेगी। बिल्कुल, जनता मालिक है, सर्वोच्च शक्ति है जनता के पास, और वो ये फैसला करेगी। और सही बोल रही है, सही फैसला ही होगा। गंगोत्री कुजूर जब जाएंगी, एक तो आपने कहा कि परिवारवाद आप मुद्दा उठाएंगे, इसके अलावा क्या क्या मुद्दा है जो जनता को आप कहेंगे इसलिए आप बीजेपी को वोट कीजिए? देखिए, ऐसे भी जब से 2019 से अब जो सरकार बनी है और उसमें जिस मामले पे बंधु तिर्की जी की विदाई की गई, वो सारे जनता को पता है। दिग्भ्रमित कहीं से भी नहीं हो सकते। जनता अब बहुत समझ चुकी है, संभल चुकी है, और जो भी कार्य करेंगे वो बिल्कुल संभल के ही करेंगे। और उनकी निगाहें भारतीय जनता पार्टी की ओर निरंतर लगी हुई कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकती है, और विकास की जो धारा है गंगा की धारा की जैसे बहेगी यहाँ पे। जो 2014 से लेकर 2019 तक आपने देखा, डबल इंजन की जो सरकार थी, तो उस सरकार ने जो कार्य किए हैं, अब तक वो कार्य यहाँ पर नहीं हो पा रहे। लेकिन वो तो कहेंगे कि एक सीट से ना सरकार बन रही है ना सरकार बिगड़ रही है, इसलिए लिहाजा जिसको मौका मिला था उसी को फिर दोबारा मौका मिलना चाहिए। बीजेपी अगर जीत जाएगी तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा पूरे राज्य में? ये उनका ये कहना है, लेकिन पब्लिक जानती है, जनता जानती है कि उन्हें क्या मिलेगी। आज अगर हम गांव का देश मानते हैं ना, और मांडर में भी आप देखेंगे कि वो गांव है, और गांव का देश चलाने के लिए कौन सा जगह चाहिए? प्रखंड चाहिए। प्रखंड से विकास के कार्य होते हैं, लेकिन प्रखंड के में विकास के कार्य को ठप करने के लिए उनके चमचा वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उनसे निजात कैसे मिलेगा? क्योंकि जनता विकास चाहती है, वो गांव मांडर विधानसभा क्षेत्र से हो या फिर अन्य एरिया से, उनकी निगाहें हमेशा अपने विकास के लिए सतत प्रयत्न रहते हैं, और उसी ये पे वो इस कार्य को निष्पादित करेंगे। आप कितने तारीख को नॉमिनेशन करने वाली हैं? मैं सोमवार को 6 तारीख जो है, इसी दिन जेपी नड्डा का भी इस बीच दौरा है, कल आ रहे हैं। वो कितना ताकत देगा रैली आपको? देखिए, ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी यहाँ पर पधार रहे हैं। उनका आगमन, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की एसटी मोर्चा को ये कार्य सौंपा गया है। तो कल का जो समय होगा वो एसटी जो हमारे
राज्य के अंदर जितने भी एसटी मोर्चा की जो तैयारी है उस तैयारी में एसटी को ही प्राथमिकता है। तो ऐसे समय में उनसे मिलेंगे, उनका भी एक जो आह्वान होगा मांडर विधानसभा के लिए वो भी जाएगा और वो जो संदेश देंगे उस पर सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से वहाँ पे लग जाएंगे मांडर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। आप जानते हैं कि विश्व में नंबर 1 हमारी पार्टी की जो ये है, तो उस स्तर पर हमारा युद्ध स्तर पर कार्य होगा। शुक्रिया। गंगोत्री जी को ये पूरा विश्वास है कि 27 तारीख को कांग्रेस की तरफ से नहीं बल्कि इनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से हमको मिठाई सौंपा जाएगा। वो कह रही हैं भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, परिवारवाद एक मुद्दा है और फिर से किसी भ्रष्टाचार के लिए वर्तमान में कांग्रेस को वहाँ के लोग नहीं जिताएंगे। इसीलिए इनको पूरा यकीन है कि मांडर के लोग इस बार बीजेपी पे अपना मोहर लगाएंगे, यानी गंगोत्री जी विजयी होंगी। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in